अगर आप नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल एनएम बिजनेस आइडियाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और पाए हर बिजनेस आइडियाज़ की जानकारी सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनएम बिजनेस आइडियाज़ में। अगर आप भी किसी बड़े बिजनेस की तलाश में हैं तो आज हम हाजिर है एक और नए और बड़े बिजनेस आइडिया को लेकर। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस के बारे में और जानिए कैसे खोले अपना खुद का इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भारत में आयात होने वाले तेल के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक ऐसा सेगमेंट है जो मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास तक के लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली में कम से कम टीवी, फ्रिज, मिक्स मशीन, मोबाइल फ़ोन इत्यादि जैसे आइटम का होना आम बात है। इसलिए इससे जुड़े क्षेत्र में रोजगार के भी ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, माइक्रोवेव इत्यादि जैसे प्रोडक्ट को सेल करने का बिजनेस है। इसमें आप एक शॉप या शोरूम खोलकर अलग अलग कंपनी के हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम को सेल कर सकते हैं। तो अब ये जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको इस बिजनेस के बारे में पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस एक बड़ी बिजनेस होती है जिसको स्टार्ट करने का लागत भी लाखों में है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको यह बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो। आप ये जानकारी किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में कुछ दिन रहकर या अपने किसी करीबी से जो इस बिजनेस से जुड़े हैं उनसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मिशन और विजन को जानिए। इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने मिशन और विजन को जानना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको अपने लक्ष्य को जानना है कि आपको कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस पूरा प्लान क्या है, आपका बजट क्या है, आप अपने बिजनेस को कितना आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, आपके टारगेट कस्टमर कौन से होंगे इत्यादि जैसी चीज़ों की पूरी प्लान तैयार करें इस बिजनेस को शुरू करने से पहले। दोस्तों, लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है इस बिजनेस में, इसलिए शोरूम की स्थापना एक सही स्थान पर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस के लिए पर्याप्त जानकारी और पूरे बिजनेस प्लान के बाद आपको अपने शॉप या शोरूम के लिए सही स्थान का होना जरूरी है। सही स्थान होने का तात्पर्य है कि आपका शॉप या शोरूम किसी अच्छे और बड़े मार्केट में हो जहां लोगों का शॉपिंग के लिए ज़्यादा आना जाना होता हो, क्योंकि ज़्यादातर ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए किसी बड़े मार्केट या बड़े दुकान की तरफ ही रुख करते हैं। इसलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका शॉप या शोरूम एक सही स्थान पर हो। इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव इत्यादि जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इसलिए इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपको कम से कम 1000 वर्ग फुट की ज़रूरत पड़ेगी, जो अच्छे तरह से डेकोरेशन और फर्निशिंग वर्क के साथ होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस के लिए शॉप या शोरूम का आकर्षक दिखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण कराना होता है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोलने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, कुछ कागजात की आवश्यकता होती है, जिसे देने के बाद आपको एक लाइसेंस प्राप्त होता है एवं आपकी दुकान के लिए एक रजिस्टर नंबर भी प्राप्त होता है, जिसके बाद ही आपका दुकान सुचारू रूप से चालू हो सकता है। कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है। शॉप का एक अच्छा सा आपको नाम रखना होता है सबसे पहले। उसके बाद कंपनी का चुनाव कि आप पीवीटी या एलएलपी खोलना चाहते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद शॉप खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आपको आईएसओ लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर खुद की ज़मीन हो तो बिल्डिंग परमिट भी लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस भी आपको बनवाना पड़ता है। फिर एमएसएमई लाइसेंस आपको बनवाना पड़ता है। उसके बाद बीआईएस जो कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो आपको लेना पड़ता है। फिर करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ता है। अगर किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसका कागजी प्रक्रिया आपको पूरा करना पड़ता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का कलेक्शन उचित होना चाहिए आपके दुकान में। आजकल बाजार में वही बिकता है जो सबसे ज़्यादा दिखता है, अर्थात जिस सामान की प्रचार प्रसार ज़्यादा होती है वही सामान ज़्यादा बिकता है। आपको कोशिश करना है कि आप ब्रांडेड कंपनियों के सामान अपने दुकान में रखें। हाँ, आपके दुकान में बड़े घर के लोग भी आएंगे और आपके दुकान में मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी आएंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास हर प्रकार का, हर बजट का आइटम हो, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग बजट होता है और उनकी मांग भी अपने बजट के अनुसार ही होती है। अपने कलेक्शन में आप ब्रांडेड कंपनी के साथ कुछ लोकल कंपनियों का भी कलेक्शन रखें, जिससे मिडिल क्लास लोगों को उनके बजट में उनका सामान मिल सके
और वही बेझिझक सामान खरीद सके। इससे आपका भी मुनाफा होगा और आपके ग्राहक को भी शांति प्राप्ति होगी। मैं अब आपको कुछ ऐसी कंपनी बताने वाला हूं जिनका माल आप अपने दुकान में रख सकते हैं, जैसे कि सोनी, LG, सैमसंग, गोदरेज, व्हर्लपूल, सिस्का, ओनिडा, पैनासोनिक एंड सनसोई इत्यादि जैसी कंपनी का माल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि ये कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और लोगों का विश्वास भी इन कंपनियों पे ज़्यादा है और ये ज़्यादा सेल भी होती है। दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके दुकान में होना चाहिए और आप उसे बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल प्रोडक्ट एंड मोबाइल की जो एसेसरीज होती है वो, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक फैंसी लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इन जानकारियों के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि आपके दुकान में लागत कितनी होती है। तो रेंट प्लस सिक्योरिटी मनी ये एरिया पर निर्भर करता है। वैसे रेंट एक अच्छे शहर में 20,000 तक हो सकता है। कंप्यूटर, काउंटर, डेकोरेशन, फर्नीचर वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क इत्यादि पे 1 लाख तक का खर्चा आ सकता है। बिजली कनेक्शन प्लस बिजली बिल 1 महीने का 10,000 और 2 स्टाफ रखेंगे तो 10,000 महीने के हिसाब से 20,000 उसका भी हो जाता है। माल लेने में आपको लगभग 10 लाख तक का खर्चा आएगा। मिसलेनियस आपको 10,000 तक का हो सकता है एंड एडवर्टाइजिंग पे भी आपका 10,000 का खर्चा हो सकता है। इस तरह कुल लागत आपको 12 लाख तक आ सकती है। दोस्तों, बेशक इस बिजनेस में लागत ज़्यादा है पर इसमें कमाई भी बहुत ही ज़्यादा है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मुनाफा की बात करें तो औसतन मार्जिन रिटेल पे इस प्रकार है, जैसे कि बिग अप्लायंसेस है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि पे आपको 20 से 30% तक का मुनाफा हो जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट 10,000 का है तो उस पर आपको 2,000 से 3,000 तक का मुनाफा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन पे आपको 10 से 20% का मुनाफा हो जाता है। लाइटिंग आइटम पे आपको 25 से 40%। दोस्तों, 25 से 40% बहुत ही ज़्यादा होता है और इतना मुनाफा बहुत है। मोबाइल एसेसरीज प्लस अदर स्मॉल प्रोडक्ट पे आपको 30 से 50% तक का मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा मुनाफा इस बात पे भी निर्भर करता है कि ग्राहक एक बार में पेमेंट करके सामान ले रहा है या इंस्टॉलमेंट में कर रहा है। इंस्टॉलमेंट में लेने पर आपका मार्जिन बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसमें लागत अगर ज़्यादा है, 12 लाख तक का मैंने बताया कि लागत लग सकता है, तो आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो सकती है। आप 1 लाख से 1.5 लाख तक का महीना आराम से कमा सकते हैं इस बिजनेस में, अगर आपका लोकेशन अच्छा है, कस्टमर अगर आपके पास आ रहे हैं, आप सही तरीके से दुकान को चला रहे हैं। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप कहाँ से अपनी शोरूम के लिए खरीदेंगे। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मुनाफे की बात हो गई, प्लानिंग की बात हो गई, लागत की बात हो गई, अब तक यह बात उठ रही होगी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको खरीदना कहाँ से है, कहाँ से अपने दुकान में ला करके उसको सजाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बेचने वाला एक डीलर होता है, एक होलसेल मार्केट होता है जहाँ से दुकानदार चीज़ों को खरीद कर लाते हैं या फिर किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर उसी कंपनी के चीज़ों को अपने दुकान में बेचते हैं। कुछ दुकानदार डीलर से लेते हैं तो कुछ लोग ऑनलाइन भी लागत खर्च करके सामान मंगाते हैं और अपने शोरूम में रखते हैं। इससे उनका मुनाफा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे ग्राहकों को भी मुनाफा होता है। दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक ऐसा टिप्स दे देता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, जिससे आप ग्राहकों के दिल को जीत सकते हैं। कुछ लोग EMI पर चीज़ों को खरीदना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो कुछ लोग हर सामान पैसे से ही खरीदना चाहते हैं और वो भी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करके। इसलिए सामान खरीदने के 2-3 दिन के अंदर यदि कोई सामान खराब हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट करने की व्यवस्था रखें। सामानों की वारंटी का विशेष ध्यान रखिए ताकि आपके ग्राहक आप पर विश्वास कर सके और बार बार आपके दुकान में आएंगे। अगर बार बार आपके दुकान में आएंगे तो इससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा या फिर अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए, ताकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस अभी धीरे धीरे करके हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं, वो आपको मिले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके बिजनेस का और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करके अच्छी कमाई कर सके।